नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ठंड का मौसम में पैरालिसिस पेशेंट को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अक्सर पैरालिसिस के पेशेंट ठंड से बहुत ज़्यादा डरते हैं क्योंकि ठंड आने पे दर्द बढ़ जाता है, मसल में स्टिफनेस बढ़ जाती है और कहीं ना कहीं पेशेंट भी लेजी हो जाता है। मगर आपको समझने की ज़रूरत यह है कि ठंड का मौसम एक रिकवरी के लिए सबसे अच्छा फेस होता है। ये जो ठंड के 4 महीने होते हैं, अक्टूबर से लेकर फरवरी मार्च तक के, इस टाइम को हम हेल्दी पीरियड कहते हैं क्योंकि इस टाइम के अंदर बॉडी कम बीमार पड़ती है। हम जो खाना खाते हैं, बॉडी को बहुत तेजी से लगता है, बॉडी का वेट गेन होता है। इसी तरह से जब हम पैरालिसिस पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं विंटर्स के अंदर, तो वहाँ पर भी हमें इम्प्रूवमेंट गर्मी के मौसम के कंपैरेटिव में स्पीड से देखने को मिलती है। तो ये पीरियड टफ ज़रूर है बट रिकवरी के लिए अच्छा है, ये जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो शुरुआत करते हैं कि ठंड के मौसम में सबसे ज़्यादा दिक्कत आप लोगों को क्या देखने को मिलेगी। पहले आपको ये समझाऊंगा, उसके बाद हमने कैसे फास्ट रिकवरी करनी है इस ठंड के मौसम में, ये आपको समझाऊंगा। तो शुरुआत करते हैं कि हमें क्या क्या दिक्कत देखने को मिल सकती है ठंड के मौसम में। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, मसल्स में स्टिफनेस बढ़ जाती है। अगर मसल में स्टिफनेस बढ़ गई है तो एक्सरसाइज करते समय आपको दर्द महसूस हो सकता है क्योंकि ठंड की वजह से। ऐसा होने पर आपने क्या करना है, वहां पर आपने मसाज करनी है, किसी भी तेल से कर सकते हैं, थोड़ा सा उसे गर्म कीजिए, अच्छे से मालिश कीजिए, क्योंकि जब आप रब करेंगे तो क्या होगा, हीट जनरेट होगी। हीट जनरेट होने से क्या होगा, नीचे जो मसल ठंड की वजह से कॉन्ट्रैक्ट की हुई है वो रिलैक्स हो जाएंगी और जो पेन है वो सबसाइड कर जाएगा। दूसरा तरीका क्या होता है कि अपनी एक्सरसाइज को बढ़ा दो, क्योंकि जितनी आप एक्सरसाइज करोगे बॉडी में उतनी ज़्यादा हीट जनरेट होगी और जितनी हीट जनरेट होगी मसल फिर से रिलैक्स कर जाएगी। तो हमने क्या ध्यान रखना है, ठंड का दुश्मन क्या है, गर्मी। तो शरीर के अंदर गर्मी पैदा करनी है। दूसरी दिक्कत हमें क्या देखने को मिलती है पैरालिसिस पेशेंट में ठंड के मौसम में, वो है दर्द। जगह जगह दर्द होना। तो दर्द का भी सोल्यूशन वही है जो कि अकड़न का है, कि हमने अपनी बॉडी के अंदर हीट जनरेट करनी है। जितनी हीट हम एक्सरसाइज से, मसाज से करेंगे उतनी बॉडी रिलैक्स रहेगी, उतनी मसल्स रिलैक्स रहेंगी और उतना अच्छा हमें बेनिफिशियल मिलेगा। तीसरी सबसे बड़ी दिक्कत पैरालिसिस पेशेंट को ठंड में आती है, वो है आलस की। पेशेंट को लगता है ठंड है, रजाई से कैसे बाहर निकलूं। ये सिर्फ उनके साथ नहीं होता, सभी नॉर्मल इंसानों के साथ होता है कि सुबह उठना मुश्किल होता है, काम करने का मन नहीं कर रहा होता क्योंकि बॉडी को गर्माहट अच्छी लगी होती है रजाई की। तो हमने क्या करना है, हमने इस आलस को छोड़ना है, हमने अपने रजाइयों से बाहर निकलना है और जितनी हो सके हमने एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि सर्दियों के अंदर हमारे एक्सरसाइज करने का जो स्टेमिना है वो डबल हो जाता है, हमारी भूख डबल हो जाती है। तो अगर हम बैठ के खाना खाएंगे तो हम और बीमार पड़ेंगे। अच्छा यह है कि हम अच्छा खाना खाएं और उसको अच्छे तरीके से एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए एक्सरसाइज को बढ़ा दें, जिससे जो हमारी रुकी हुई इंप्रूवमेंट है वो स्पीड से पकड़ ले और हमें इन 4 महीनों में एक अच्छी रिकवरी मिल जाए, जिससे हमारी जो पैरालिसिस की दिक्कत है वो खत्म हो जाए। अब इस सर्दी के मौसम में आने वाली कॉम्प्लिकेशन को आप थोड़ा और कम कर सकते हो अपनी डाइट से। अगर हमारे डाइट के अंदर खाना अच्छा है, हीट जनरेट करने वाला है, बॉडी को गर्म रखने वाला है, तो हम क्या देखते हैं कि पेशेंट में रिकवरी फास्ट होती है, एनर्जी भी बनी रहती है। तो आपने क्या करना होता है कि सर्दी के मौसम में सूप पे ध्यान देना होता है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप मशरूम सूप को थोड़ा बढ़ा दीजिए, उसमें थोड़ी सी दालें ऐड कर दीजिए, तो एक आपका एक दाल और मशरूम का एक अच्छा सूप तैयार हो जाता है जो बॉडी को अच्छी हीट जनरेट करने के लिए प्रेरित करता है। उसकी जगह जो नॉन वेजिटेरियंस हैं वो फिश का सूप ले सकते हैं, चिकन सूप ले सकते हैं, जिससे उनकी बॉडी में एक अच्छी हीट जनरेट हो, उनकी बॉडी में जो पेन हो रहा है वो कम से कम हो और उनकी रिकवरी फास्ट हो। जो वेजिटेरियन लोग हैं उनको अपने खाने के अंदर विटामिन डी को ऐड करना होता है, क्योंकि सर्दियों में धूप कम निकलती है और धूप कम निकलने की वजह से हमें हड्डियों में दर्द देखने को मिलता है, मसल्स में पेन देखने को मिलता है। तो आपने क्या करना है, आपने विटामिन डी का सप्लीमेंट ऐड कर देना है, जिससे हमारी बॉडी के अंदर सर्दी के मौसम में विटामिन डी की डेफिशिएंसी ना हो। क्योंकि विटामिन डी डेफिशिएंसी के ऊपर मैं पहले भी वीडियोस बना चुका हूं और समझा चुका हूं कि विटामिन डी पैरालिसिस पेशेंट में रिकवरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसकी बॉडी में कमी है तो मसल्स में दर्द होगा, हड्डियों में दर्द होगा, डिप्रेशन फील होगा। तो विटामिन डी को कम मत होने दो। वेजिटेरियन हो, विटामिन खाने में कम है, मगर ऐसे हम पूरा करेंगे सप्लीमेंट की हेल्प से। इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि सर्दी के मौसम में रिकवरी भी फास्ट होती है। तो रिकवरी फास्ट होने के लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें हम कर चुके हैं। एक, अपनी डाइट को बहुत अच्छा सुधार चुके हैं। दूसरा, हम क्या कर चुके हैं, हम अपनी एक्सरसाइज के लेवल्स को बढ़ा चुके हैं, जिससे हमारी ब्रेन को ज्यादा स्टिमुलेशन मिले अपने आप को ठीक करने के लिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है मेडिसिन। अगर आप साइंस इंजीनियरिंग की मेडिसिन ले रहे हैं या ले चुके हैं, आपको पता है कि हमेशा मैं कहता हूँ कि जो सर्दी के 4 महीने होते हैं इन्हें कभी भी बेकार नहीं करना चाहिए। ये वो गोल्डन पीरियड होता है हर साल का जहाँ पे रिकवरी बहुत फास्ट होती है, और उसके पीछे रीजन भी बहुत सिंपल सा है। हम जो भी खा रहे हैं, हम जो मेडिसिन खा रहे हैं, उसकी एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी है, क्योंकि मौसम बाहर ठंडा है।
ठंडा में हमारी जो मेटाबॉलिज्म होता है वो फास्ट हो जाता है क्योंकि बॉडी को ज़्यादा हीट जनरेट करनी होती है और इसी वजह से हमारा वेट गेन भी होता है, बॉडी में एनर्जी भी फील होती है और मेडिसिन की एब्जॉर्प्शन भी अच्छी होती है। अगर मेडिसिन की एब्जॉर्प्शन अच्छी है तो मेडिसिन आपके ब्लड में ज़्यादा जा रही है, जब वो ब्लड में ज़्यादा जा रही है तो आपके ब्रेन तक ज़्यादा जा रही है और जब वो ब्रेन को मेडिसिन ज़्यादा मिलती है तो उसकी रिकवरी भी फास्ट हो जाती है। ये रिकवरी सर्दियों में ही क्यों फास्ट होती है उसको भी समझने की ज़रूरत है क्योंकि जो भी मेडिसिन आप ओरल रूट से खाते हो वो ब्लड तक पहुंच जाती है, मगर ब्लड तक पहुंचने के बाद ब्रेन तक पहुंचने के बीच में ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, उसे मेडिसिन को क्रॉस करना होता है तब जाके वो ब्रेन को मिल पाती है। तो ये अगर मेडिसिन ब्लड में ज़्यादा है तो ऑब्वियस है वो ब्रेन में भी ज़्यादा जाएगी क्योंकि वो ज़्यादा क्रॉस कर पाएगी। अब ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है ये एक खुद में बहुत बड़ा टॉपिक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसे खुद ब खुद गूगल करके देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेडिसिन को वहाँ तक पहुँचाना आसान काम नहीं होता। कुछ एक मेडिसिन ही पहुँच पाती है, कुछ एक ट्रीटमेंट ही पैरालिसिस पेशेंट में रिकवरी लेकर आ पाता है। जब वो रिकवरी आती है तो समझ में आ जाता है कि मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क कर रही है। तो मैं चाहता हूँ कि आप कुछ पेशेंट्स की वीडियोज़ देखें, उनकी रिकवरी की स्टोरी सुनें तो आपको बहुत क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि अगर आपको पैरालिसिस की दिक्कत है तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक सही डायरेक्शन की, सही मोटिवेशन की ज़रूरत होती है और रिकवरी बहुत फास्ट होती है। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज हम मिलेंगे अपने एक पेशेंट से, सुरेश जी से, जो रहने वाले हैं बुलंदशहर के। इन्हें पैरालिसिस हुआ था फरवरी 2020 में। अचानक से जब ड्यूटी करके वापस आए थे, बहुत तेज़ हेडेक हुआ, मेडिसिन ली और सो गए थे रात के टाइम। रात में अचानक से आपको हुआ था जो पैरालिसिस हुआ था? सोते टाइम हुआ था। इनकी लेफ़्ट साइड में अचानक से बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई थी, उसकी वजह से फंक्शनिंग जो है हाथ पैर की, चलने फिरने में दिक्कत आनी शुरू हो गई थी। इनका हमने ट्रीटमेंट शुरू किया जून 2020 से और अब लगभग 7 से 8 महीने के अंदर पेशेंट ने बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट शो की है। पेशेंट आराम से चल फिर पाते हैं, हाथ की जो मूवमेंट्स हैं वापस आ चुकी है। तो अब हम बात करेंगे सुरेश जी से, ये आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली आपकी क्या पोजीशन थी सुरेश जी जब ट्रीटमेंट हमने स्टार्ट किया था। उस समय पोजीशन ऐसी थी कि हाथ की उंगलियां बंद रहती थी, ऐसे हाथ नीचे नहीं हो पाता था, चल हाथ उठाता हूँ तो ऐसे ही टाइट रहता था। दवाइयाँ लेने के बाद हाथ की उंगलियां खुली हैं, हाथ भी नीचे आने लगा है, पैर में भी इम्प्रूवमेंट हुई है और चलने में भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जो लास्ट का कुछ परसेंट रह गया है उसके लिए भी आपको जो एक्सरसाइजेस बताएंगे वो आपको अच्छे तरीके से फॉलो करनी है। बिल्कुल। ठीक है, अभी आप हमारे पेशेंट्स के लिए, जितने भी पैरालिसिस के पेशेंट हैं और उनके लिए आपका कोई मैसेज है जो आप देना चाहोगे? मैं सभी पैरालिसिस के जितने भी पेशेंट हैं और जो ये वीडियो देख रहे हैं उन सबसे मेरा यही निवेदन है कि आप भी साई संजीवनी संपर्क करें, यहाँ से अपना ट्रीटमेंट चालू करें, क्योंकि मैं भी यूट्यूब से वीडियो देखकर ही यहाँ से अपना ट्रीटमेंट चालू किया था और आज मुझे इतनी अच्छी इम्प्रूवमेंट मिली है आयुर्वेद में। तो बहुत खुशी होती है कि पेशेंट ठीक हो रहा है। जी, आपको कैसा फील होता है? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मैं आज इंडिपेंडेंट हूँ, हर अपना वो काम जो दूसरों के सहारे करता था आज खुद स्वयं से करता हूँ। खुद का टॉयलेट जाना, खुद नहाना धोना, यहाँ तक कि मैं अपना वाश भी कर लेता हूँ। जब आपको फरवरी में हुआ था स्ट्रोक तब क्या कंडीशन थी? तब ये थी कि मेरे पूरा हाफ साइड, इस लेफ्ट साइड का पूरा पोर्शन एक तरह से ऐसे था जैसे जकड़ गया हो, हिलता डुलना कोई कुछ नहीं था, ना ही कोई सेंसनेस थी, ना ही हिलना डुलना कुछ नहीं था। एक तरह से कि हाफ बॉडी से ही ना तो अपने से उठ पाते था, ना अपने से बैठ पाता था, ना खड़ा हो पाता था। उस टाइम कैसा फील करते थे? उस टाइम में ऐसी कंडीशन में ये लग रहा था कि जिंदगी खराब, अब दूसरों के सहारे पर हूँ, जिंदगी खराब हो गई। क्योंकि पहले सारा काम अपना खुद से करते थे। पहले खुद से करते थे, एकदम अचानक से इंसान के साथ ऐसी ट्रेजेडी हो गई कि वो एकदम आधा शरीर खत्म हो गया और फिर दूसरों के सहारे हो गए, अपने परिवार के सहारे हो गए। उन्होंने उठाए, दो लोग मुझे उठा के बैठाते थे बेड, मुझे टॉयलेट भी लेके जाते थे, दो तीन लोग। तो अब लेकिन अब मैं खुद से कर लेता हूँ, इंडिपेंडेंट हो गया हूँ। मेरे जितने भी अपने इंडिपेंडेंट काम है मैं खुद कर लेता हूँ, अपने हाथ से खुद कर लेता हूँ, चल लेता हूँ, फिर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, और जब आपका हमने ट्रीटमेंट शुरू किया था जून में, आपको जो गाइडलाइंस दी गई थी वो आपने पूरी अच्छे से फॉलो की हैं? जी, आपकी जो गाइडलाइंस थी, आपका जो ट्रीटमेंट के दौरान जितने भी प्रिकॉशन थे वो सब फॉलो किए हैं मैंने। आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे क्या क्या आप करते थे? एक्सरसाइज करते थे? ठीक, मैं हाथ से पूरी एक्सरसाइज जो डॉक्टर साहब बताते थे कितने टाइम पे ये एक्सरसाइज करनी है तो वो एक्सरसाइज किया, खाने की डाइट को फॉलो किया। उसके बाद जो भी उसमें डॉक्टर साहब के द्वारा ये बताया था कि आपको ये नहीं खाना, जैसे खट्टा नहीं खाना है किसी तरह का, उसको
प्रोटीन संबंधी जो भी खाना है, डाइट में फॉलो करना है, ये सब चीज़ें मैंने फॉलो की हैं, सब इंस्ट्रक्शन फॉलो किए हैं और जो भी एक्सरसाइज हैं वो सब फॉलो किए हैं। अब लास्ट की जो सुरेश जी आपकी रिकवरी रह गई है, फाइन मोटर स्किल्स है, चाहे पैर की थोड़ी सी बैलेंसिंग में जो पैर हल्का ट्विस्ट करते हैं, उसके लिए जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई है वो आपको डेफिनेटली फॉलो करनी है, ठीक है। टिप टू टो वॉक करोगे आप 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम, उससे क्या होगा कि आपकी बैलेंसिंग सुधरने लगेगी। बाकी मेडिसिन आपकी एज इट इज़ मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, और जो एलोपैथिक मेडिसिन आप खा रहे हैं वो आपने कंटिन्यू करनी है, वो बचाएगी कि दोबारा ये दिक्कत ना हो, क्योंकि जो पैरालिसिस है वो एक ऐसी बीमारी है जो एक बार होने के बाद भी बार बार हो जाती है। अगर हम ध्यान नहीं रखते हैं जिस कारण से वो हुई है, उस कारण को नहीं हटाते हैं। इनके केस में जो रीज़न रहा है पैरालिसिस का वो हाई ब्लड प्रेशर रहा है। तो अभी भी आपको जो बीपी की मेडिसिन की एडवाइस की गई हैं एलोपैथिक डॉक्टर्स के थ्रू, वो आपने कंटिन्यू रखनी है और ख़ास ध्यान रखना है चार्टिंग करनी है। सुरेश जी को जो ब्रेन में दिक्कत हुई थी, जो पैरालिसिस हुआ था, वो हेमरेज की वजह से हुआ था। जब भी किसी पेशेंट का बीपी अचानक से शूट अप करता है तो ब्रेन के अंदर नस फट जाती है और कुछ एरिया में खून फैल जाता है। अब ब्रेन का वो हिस्सा जो डेड हो चुका है वो डेड ही रहता है, वो रिकवर नहीं कर पाता है। बट अब हम अपने पेशेंट को देख रहे हैं, रिकवर ये कर चुके हैं, बहुत अच्छा रिकवरी इन्होंने शो की है 7 से 8 महीने के अंदर, क्योंकि ये जो बीमारी है ये लाइलाज मानी जाती है। आधे से ज़्यादा लोग इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं क्योंकि थक हार के वो छोड़ देते हैं। उम्मीद की कोई किरण नहीं जगी होती है, कोई उन्हें होप नहीं होती है कि मैं ठीक भी हो पाऊँगा। तो उन्हीं सभी पेशेंट्स के लिए एक मैसेज है सुरेश जी का कि आपको जो हम गाइडलाइंस देते हैं आप उसको सही तरीके से फॉलो करो और उम्मीद छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पैरालिसिस जैसी जो बीमारी इतनी खतरनाक नज़र आती है, जिसके अंदर कहा जाता है कि कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। आपके सामने खुद हमारे पेशेंट हैं जिन्होंने 7 to 8 मंथ्स के अंदर बहुत अच्छी रिकवरी शो की है। तो आपको बस एक छोटा सा काम करना है, नीचे दिए हुए नंबर्स पे आप अपनी वीडियो एक सेंड कर दीजिए, आपकी प्रेजेंट कंडीशन क्या है उसके रिगार्डिंग आप अपनी एक छोटी सी वीडियो क्लिप बना के भेज दीजिए। आपके हाथ में कितने मूवमेंट है, लेग में कितने मूवमेंट है, हमारी टीम ऑफ डॉक्टर्स पूरा असेस करके आपका जो बेस्ट टू बेस्ट ट्रीटमेंट होगा वो प्लान करेंगे और दोबारा से आपको इंडिपेंडेंट बनाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि सर्दी की मौसम जो आ रहा है उसमें हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, डाइट का, एक्सरसाइज का और अपनी मेडिसिन का। और हमने इस सर्दी के मौसम को अच्छी तरह से यूटिलाइज करते हुए अपनी पैरालिसिस की दिक्कत को खत्म करना है। अब इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।